अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड को स्टडी करेंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड है विद एग्जांपल्स। कोवलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉनों को दोनों एटम मिलकर यूज़ करते हैं, जिसे हम उर्दू में बाहिमी इश्तराक कहते हैं। इसके बरक्स जो आयनिक बॉन्ड था वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। कोवलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिप्रेजेंट बाय शॉर्ट लाइन। कोवलेंट बॉन्ड को शॉर्ट लाइन से ज़ाहिर किया जाता है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अब कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स हैं हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा और इसको सिंगल लकीर लगा के ज़ाहिर किया जाएगा। इसकी मिसाल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे पीछे हमने देखा कि 2, फिर 8 और लास्ट शेल में आ जाएंगे 7। तो इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लास्ट वैलेंस शेल बना हुआ है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। और इसी तरीके से क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल जिसको हमने क्रॉस लगा के शो किया, इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों अपना ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे और कुछ इस फॉर्म में क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। और इसको क्लोरीन को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को Cl और Cl के दरमियान एक लाइन लगाकर ज़ाहिर करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड, अ कोवलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of two bond pair of electron is called as double covalent bond and it is represented by double line। इसमें दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और इसको डबल लाइन से शो किया जाता है। इसकी मिसाल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब ऑक्सीजन गैस बनानी होती है तो दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर करना पड़ता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 होने की वजह से इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट शेल बना है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 6 हैं और इनको 8 लेने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में कुछ इस तरह से शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब हम आते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन की और इसको ट्रिपल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी मिसाल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है जिसकी वजह से इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 2 और 5 और हम इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 8 चाहिए। तो 5 को 8 करने के लिए 3 शेयरिंग ज़रूरी होगी। तो इसी तरह ये क्रॉस में ये डॉट में लिखा और इन्होंने ये 3 वाले ये 3 आपस में शेयर कर लिए और कुछ इस शक्ल में इन्होंने नाइट्रोजन गैस फॉर्म की और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात। दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। दे आर सल्यूबल इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। ये पानी के अलावा भी सोल्यूशंस के अंदर सल्यूबल होते हैं, हल हो जाते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। दे डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स और ये क्रिस्टल्स भी नहीं बनाते। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।